सोचो, आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हो। उस सुनसान सड़क पर आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ आप उस सुनसान सड़क पर खड़े हो। फिर थोड़ी देर के बाद आप उस सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते आपको सड़क पर एक काफिला नजर आती है। मतलब कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है जो कि उसी सुनसान सड़क से आगे बढ़ते जा रहे थे। आप उस भीड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं और उन लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। फिर अब यह पता करने की कोशिश करते हैं कि यह जो लोग हैं यह एक साथ क्यों इकट्ठा हुए हैं और आखिर कहाँ जा रहे हैं। फिर आपको पता चलता है कि ये जो सारे लोग हैं ये कब्रिस्तान जा रहे हैं और यह एक ताबूत लेकर जा रहे हैं, मतलब कि जनाजा लेकर जा रहे हैं। तो फिर आप भी उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद एक कब्रिस्तान आता है और वह सारे लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और जिन लोगों के कंधे पर ताबूत होता है वह लोग उस ताबूत को उतारकर नीचे जमीन पर रख देते हैं। फिर एक एक करके सब लोग उस जनाजे के पास जा रहे थे और उस जनाजे के अंदर देख रहे थे कि इतने में आप भी पब्लिक को हटाकर उस जनाजे के पास पहुंच जाते हैं। और जब आप उस जनाजे को अंदर से देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि ताबूत के अंदर आप हैं। अब आप सोचो आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब आप उस जनाजे को देखते हैं तो सिर वाले हिस्से की साइड में आपको आपके माँ बाप नजर आते हैं जो ये सोच रहे थे कि अच्छा हो गया मर गया। यह बहुत ही बुरा इंसान था, हमने जिसकी परवरिश इतनी अच्छे से की थी, लेकिन पता नहीं ये इतना बुरा कैसा हो गया। इसने हमारी कभी कोई बात नहीं मानी और वो हमेशा हमारे खिलाफ गया और कभी भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। और आपके दाएं हाथ के साइड में आपके रिलेटिव्स खड़े थे, आपके रिश्तेदार खड़े थे और वो भी यही बोल रहे थे कि अच्छा हो गया जो खुदा ने इसे जल्दी से उठा लिया। बहुत ही घटिया इंसान था, बस हमेशा अपने पैसों का घमंड बताता था। और आपके पैरों वाले साइड में आपके बचपन के दोस्त खड़े थे और वो भी यही बोल रहे थे कि ठीक हुआ जो उसे जल्दी मौत आ गई। वैसे भी यह किसी काम का नहीं था, धरती पर बस बोझ था, हर वक्त अपने माँ बाप के साथ गलत बर्ताव करता था। हमें तो शर्म आती है इसे अपना दोस्त कहते हुए। फिर आपके बाएं हाथ के साइड में आपके ऑफिस के लोग होते हैं जिसके साथ आप काम करते थे। वो लोग खड़े दिखते हैं और वो भी आपके बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे कि यह एक नंबर का निकम्मा था, नकारा था। वो तो कुछ काम करता नहीं था और उल्टा हमें ज्ञान दिया करता था और हमारी कंप्लेन बॉस से भी क्या करता था। अब वो मर गया है जो कि बहुत अच्छा हुआ और अब हम हमारे काम आसानी से कर सकेंगे। वहाँ पर खड़े सारे लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे थे और कोई भी आपके मरने पर दुखी नहीं था और बस यही कह रहे थे कि अच्छा हुआ जल्दी मर गया। ये एक सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन है कि आपके जो माँ बाप खड़े थे वो आपके शरीर को देख रहे थे, आपके चेहरे को देख रहे थे। वहाँ पर चीख चीख कर कह रहे थे कि ये खुदा, आपने इसे इतना जल्दी हमसे क्यों छीन लिया। वैसे औलाद सबको दे, इसने कभी हमें कोई दुख नहीं दिया, कभी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो हर जन्म में इसे हमारा ही बेटा बनाना। और जो आपके रिश्तेदार खड़े थे वो भी रोते हुए यही सोच रहे थे कि इसके जैसे इंसान हमने दुनिया में कभी नहीं देखा। यह लाखों में एक था और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करता था। और जो आपके बचपन के दोस्त खड़े थे वो भी यही कह रहे थे कि हम खुश नसीब थे जो खुदा ने हमें ऐसा दोस्त दिया था। इसने हर प्रॉब्लम से हमारा साथ दिया, कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। और जो आपके ऑफिस के लोग थे जिनके साथ आप काम करते थे वो यह सोच रहे थे कि अब काम कैसे होगा, क्योंकि जो मेन बंदा था हमारे ग्रुप का वो इस दुनिया से चला गया है। इसी के सहारे हम अपने सारे काम क्या करते थे और यही एक बंदा था जो हमें समझाया करता था और संभाल कर रखता था। यह दूसरी सिचुएशन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इन दोनों सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन को चुनो तो आप
सब लोग दूसरी सिचुएशन को चुनोगे? यह बहुत ही सिंपल सी बात है। दोस्तों, एक ना एक दिन तुम सबको इस दुनिया से चले जाना है और हर इंसान के मरने के बाद उसके सामने इनमें से 2 सिचुएशन आती है जो बहुत ही मायने रखती है। यही आपका फ्री वक्त रहता है और यह बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इंसान थे। और अगर आप दूसरी सिचुएशन को चुनना चाहते हो तो आपको सबसे अलग बनना पड़ेगा। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक बनना पड़ेगा, ताकि जब लोग आपके जनाजे पर, आपकी मैयत पर कब्रिस्तान या शमशान में जाए तो वह अपने अंदर तुम्हारे जाने का गम और मन में यह कहे कि यह इंसान सबसे अच्छा था,